मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं बिहार के नालंदा ज़िला से। अच्छा, यहाँ क्या करते हो? यहाँ रेडी भी लगाता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा टिकरी बॉर्डर वाली कमेटी में अपनी सेवा देता हूँ, बर्तन वर्तन धोता हूँ, रोटियाँ वोटियाँ बनाता हूँ, दरी वरी बिछाता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ। तो यहाँ जो इनकी जीत हुई है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सर मैं क्या कहता हूँ, देश की एक बहुत बड़ी मेहनत कश आबादी पे आप तानाशाही अपना नहीं सकते। हाँ, कृषि कानून आए थे, सरकार कहती थी ये किसानों के हित में है, लेकिन डिटेल में पिछले 1 साल में सरकार ने देश के सामने नहीं बताया कि ये किस तरीके से फ़ायदे में है। नेशनल मीडिया ने भी एक ही बात कही, सरकार का पक्ष रखा, लेकिन किसानों का उस तरीके से पक्ष नहीं रखा। लेकिन हम सभी को नहीं कह सकते, बहुत से पत्रकार ऐसे थे फ्रीडम होके, स्वतंत्रता होके, बीच में खड़े होके दोनों तरफ की बात देश के सामने रख रहे थे। ये जो 3 कृषि कानून थे, ये किस तरीके से किसानों के हित में हो सकते हैं? जो पहला कानून कहता है कि एक देश एक बाज़ार। दूसरा कानून कहता है कि सामूहिक खेती यानी कॉर्पोरेटिव खेती, यानी सभी छोटे छोटे खेतियों को एक करके उसमें कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारी की खेती कराएं, एक तरीके से कहें अपनी सरल भाषा में। तीसरा कानून जमाखोरी को छोड़ देना। आपको लगता है सर अब हम इस लायक हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ से ज़्यादा आबादी, मेहनत कश आबादी जो 20 रुपये प्रतिदिन में अपना पालन पोषण करती है, क्या वो जमाखोरी जैसे एक बेतुका कानून को झेल पाएंगे? आज छोटी छोटी जमाखोरी से महंगाई चरम पे जाती है, कालाबाजारी बढ़ जाती है। आप जब खुला कर देंगे, जमाखोरी को खुली छूट दे देंगे, तो देश की 80 करोड़ से ज़्यादा मेहनत कश आबादी एकदम से दब जाएगी। और मीडिया को और पत्रकारों को जो काम करना है कि सत्ता की बात को आगे नहीं रखना है, बल्कि सत्ता का जो काले कानून है, सत्ता द्वारा मेहनतकश लोगों पे थोपे जा रहे हैं बेवजह के कानून जो नुकसानदेह है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करे, एक जन जागरण अभियान चलाए। विपक्ष का भी काम होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी सदी में आज के टाइम में सर कि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा। लेकिन पुण्य पुष्पन वाजपेयी हो, अविसार शर्मा जी हो और रवीश कुमार जी हो, तमाम फ्रीडम पत्रकार जो जिस तरीके से हम जैसे अनपढ़ तक अपनी एक बात पहुंचा रहे हैं और हमसे आगे तक पहुंचता है, तो सर हम उनके भी आभारी रहेंगे। और जीत सर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है कि गौरव पांडे कहते थे, हमारे एक बहुत बड़े लेखक और कवि थे जेएनयू के गौरव पांडे, वो कहते थे तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फोर्स होने के बाद भी आप डरते हैं, यूँ डरते हैं कि जिस दिन निहत्था मजदूर किसान आपके खिलाफ सड़कों पर आ जाएगा तो आपका तख्त हिल जाएगा। और बात रही वायलेंस की जो चल रही थी कि किसानों की वजह से बहुत वायलेंस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ऐसा वैसा, मैं क्या कहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा के टिकरी बॉर्डर वाले मंच पे राइट साइड में एक बैनर लगा है, एक क्रांतिकारी के विचार लिखे हैं। उसमें लिखा है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास करते हैं। तो सर हम उस विचारधारा के साथ हरियाणा और दिल्ली की बलिदानी धरती की चौखट पे खड़े थे। किसान जब पंजाब से पहुँचे था, जब सर एक बात बताऊँ मैं आपको, जब संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे टिकरी बॉर्डर वाले पे मैं जब पहली बार खड़ा होता तो मैंने कहा था कि हम जीतेंगे, क्योंकि ये आंदोलन की जो अगुवाई ना पंजाब करा था और पंजाब के इतिहास में हारना लिखा नहीं था, क्योंकि वो मुगलों से भी लड़े, अंग्रेज़ों से भी लड़े, इनकी तो बात ही क्या थी। तो कहते हैं कि गांधी की अहिंसा और शहीद भगत सिंह की वीरता के सामने दुनिया में किसकी चल सकती थी? इससे बड़े विचार किसके हो सकते हैं? जो निडर हो के शहीद भगत सिंह की तरह हुकूमत से आंखें मिला के अपनी बात रख सकता है, और शहीद महात्मा गांधी की तरह अहिंसा के रास्ते पे अपने हाथ बिल्कुल बांध के ज़मीन पे बैठ के और कहे कि मैं आपसे नहीं डरता।